Welcome to our channel Nirmal Sharde. I am Anuradha Agrawal. I am going to teach you correct verb of the sentence English grammar. आप यहाँ देखिए, ये वीडियो नंबर प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 5 है. प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 5 है. मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पहले की 4 एक्सरसाइज भी मैंने पहले डाल रखी है. मैंने आपको बताया था कि मैं आपके जो डालूंगी उसमें ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखाऊंगी कि किस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट किए जाते हैं. तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, सेलेक्ट द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर द ब्लैंक स्पेस. यहाँ देखिए आई कुड रिस्टोर इट, मतलब मैं इसकी मरम्मत कर सकता था. तो आप यहाँ देखिए कुड मतलब पास्ट टेंस. तो थिंक देखिए V1 है, प्रेजेंट है. थिंकिंग यहाँ पर कोई इज़ेमार नहीं है, वाजवर नहीं है. थिंग्स आई के साथ कभी भी V5 नहीं लगता है, ये भी क्रॉस. तो हमारे पास बचा क्या, थॉट. यहाँ कुड पास्ट है, थॉट भी थिंक के सेकंड फॉर्म है. तो दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर है ना फ्रेंड्स. कितना इजी. यहाँ से देखिए, बस छोटे छोटे ग्रामर के कंसेप्ट समझने में. देन दे आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड. तब वे आउट ऑफ अस, हमसे, फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड पर आए, वो बाहर आ गए. तो यहाँ देखे वो आ गए थे. अब पास्ट टेंस में सारा ये कि नो मैन लैंड पर कहीं युद्ध की बात चल रही है और वहाँ का कोई सीन है यहाँ पर, और जहाँ पर 2 आर्मीज़ लड़ रही हैं और वो ऐसी जगह पे आए जो नो मैन लैंड होती, किसी की भी ज़मीन नहीं होती. तो ये पास्ट टेंस की किसी पास्ट के किसी इवेंट का नरेशन है. तो यहाँ देखिए ये हैज़ प्रेजेंट है. दे के साथ में वर हो सकता है, बिल्कुल सही है, पर दे के साथ वॉज नहीं हो सकता पास्ट में. हैज़ प्रेजेंट है, ये नहीं हो सकता. तो फिर क्या है, वर्क कॉलिंग. फॉर, लड़कों आओ, क्या, फॉर यू, वेटिंग, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, यही तो बनेगा ना हमारा. तो देखिए वो बुला रहा है कि लड़कों को किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं. तो देखिए वॉट, वी के साथ इस तो नहीं आएगा, वी के साथ डायरेक्ट वेटिंग नहीं आएगा, इज़ेमार वर्जवर कुछ होना चाहिए. आर वेटेड कभी नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई पैसिव वॉइस फॉर्म नहीं है. तो फिर क्या, आर वेटिंग. तो कम ऑन बॉयज़, वाट आर वी वेटिंग फॉर, किसकी हम इंतज़ार कर रहे हैं, यही करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा. इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आ चुके हैं. आई एम फ्रॉम डेसलडॉर्फ, मैं डेसलडॉर्फ से हूँ. आई द चेलो इन द आर्केस्ट्रा, मैं डेसलडॉर्फ से हूँ. और आई, मैं बजाया करता था चेलो को. तो देखिए आई के साथ प्लेस तो नहीं हो सकता, V5 तो नहीं आएगी. आई के साथ डायरेक्ट प्लेइंग नहीं आएगा. प्लेयर एक नाउन, डबल नाउन, आई और प्लेयर हो ही नहीं सकता. तो फिर क्या, आई प्ले, मैं बजाता हूँ. क्लियर. इस तरह से देखना है. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं, करेक्ट पे. फ्रेंड्स देखते हैं. वी ऑल ही न्यू द इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल. वी ऑल, हम सब जानते हैं, हम जानते. वी ऑल, अब देखो ही न्यू, वह जानता था, द इंग्लैंड को, फ्रॉम स्कूल से जानता था. यहाँ सबसे पहले न्यू को देखें. न्यू का मतलब V2 है, यानी कि पास्ट टेंस है. प्रेजेंट की वर्ब नहीं बन सकते, यहाँ प्रेजेंट की वर्ब नहीं जा सकती. यहाँ पास जा सकता है और यहाँ पास जा सकता है. वी के साथ वॉज नहीं आ सकता. वी के साथ अगर यहाँ वर होता तो हम इसके बारे में सोचते. तो फ्रेंड्स यही है, वी हैड लर्नड ऑल, हम सीख चुके थे सब कुछ. इस तरह से सेंस आएगा. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फ्रेंड्स. द ओल्ड लेडी इन अ व्हील चेयर, जो बूढ़ी औरत थी वो क्या था, कोई बूढ़ी औरत है और व्हील चेयर पर बैठी हुई थी. ये इस तरह का कोई सेंस निकलेगा, देखते हैं. तो हैज़ सिटिंग, वर सिटिंग, ओल्ड लेडी के साथ वर नहीं हो सकता. हैड सिटिंग, यहाँ पर रिमोट पास जैसी कोई सिचुएशन नहीं है. हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये भी नहीं आएगा. वॉज सिटिंग हमारा हो सकता है, पहले ये देख लेते हैं. हैज़ सिटिंग, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, नहीं है तो ये भी गया. तो फिर क्या, वॉज सिटिंग, बैठी हुई थी, हमारा करेक्ट आंसर है. फ्रेंड्स देखा होगा आपने, बहुत आराम से हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हमारे हैं टेंस के, तो कितना आसान है वर्ब को देखना. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. व्हेन द ट्रीमोर्स केम V2, फर्स्ट में पकड़े हमें कहाँ से, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी ही आ गया था कंपन. द फैमिली, जो परिवार है,
आर स्लीपिंग, फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है, वह परिवार सोया हुआ था, है ना। वॉज स्लीपिंग, स्लीपिंग, देखो फैमिली के साथ में डायरेक्ट स्लीपिंग नहीं आ सकता। स्लेप्ट हमारा हो सकता है। आर स्लीपिंग, देखिए यहाँ पर, यहाँ V2 है तो पास नहीं जा सकता। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखते हैं। When the Tremors came early in the morning, the family was sleeping, परिवार सो रहा था, यही होगा। स्लैप तो नहीं हो सकता ना, सो चुका था, क्या मतलब है, सो गया, इस तरह का नहीं, गलत है। वो स्लीपिंग, जब ट्रिमोर्स आया तो परिवार सो रहा था, इस तरह का सेंस निकलेगा, तो हमारा वो स्लीपिंग सही है। नाउ वी स्लेव ऑफ फॉरेनर्स, क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं हम। यहाँ से देखो, नाउ वी प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल है तो आप देखिए वी फिफ्थ नहीं हो सकती। हैज़, वी के साथ में हैज़ नहीं होता, है होता तो कोई बात बनती, है ये हो सकता है। यहाँ पहले देखिए, इज़ बिकम, वी के साथ इज़ नहीं हो सकता, तो फिर क्या है, हैव बिकम। अब हम फॉरेनर्स के दास गुलाम बन चुके हैं, इस तरह का हमारा सेंस निकला है। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे, प्ले म्यूज़िक, म्यूज़िक बजाओ, वाइल ड्राइविंग डेंजरस, वाइल ड्राइविंग डेंजरस, गाड़ी चलाते वक्त नुकसानदायक है म्यूज़िक बजाना, इस तरह का कोई हमारा अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ देखिए, प्ले म्यूज़िक, वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग एक कॉमन सेंस चल रहा है कि जब हम गाड़ी चलाते वक्त म्यूज़िक बजाना नुकसानदायक है, इस तरह का है। तो यहाँ से देखिए, ड्राइविंग, वाइल ड्राइविंग, एक नाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ड्राइविंग सिंगुलर है, वर नहीं हो सकता, जनरल सेंस चल रहा है, आर नहीं हो सकता, वॉज पास नहीं हो सकता, इस बजाना नुकसानदायक होता है, ड्राइविंग इज आएगा आपका। एट लास्ट, लास्ट जैसे देखा आपको याद होना चाहिए, लास्ट इक्वल टू पास्ट। दे टू टेस्ट ईच अदर्स स्ट्रेंथ, देखिए यहाँ पास्ट है तो डिसाइड्स प्रेजेंट नहीं हो सकता, डिसाइडेड हो सकता है, डिड डिसाइडेड। देखो यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क्स की बात नहीं चल रही है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, डिड डिसाइडेड नहीं हो सकता, डिड और डिसाइडेड दो चीज़ एक साथ नहीं संभव है। तो हमारा क्या हो सकता है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एट लास्ट, जैसे लास्ट दिखा तो पास्ट याद आना चाहिए आपको। दे टू टेस्ट ईच अदर्स स्टैंड, डिड के साथ में डिसाइडेड संभव नहीं है, डिसाइड्स प्रेजेंट है नहीं संभव है, डिसाइड प्रेजेंट है नहीं होगा, तो क्या होगा, डिसाइडेड। एट लास्ट दे डिसाइडेड टू टेस्ट ईच अदर्स स्ट्रेंथ, अंत में उन्होंने निश्चय किया कि वो एक दूसरे की शक्ति का टेस्ट लेते थे। आई अ कार फॉर यू टू गो टू नेतरहट, यहाँ देखिए, आई अ कार फॉर यू, मैंने एक कार आपके लिए, टू गो टू नेहरट, जाने के लिए। तो यहाँ से देखिए, नेहरट जाने के लिए, तो नेहरट यहाँ पर हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस चल रहा है, यहाँ से पता लग रहा है इसके साथ में फिक्स्ड संभव नहीं है, फिक्स प्रेजेंट टेंस जैसा कोई भाव नज़र नहीं आ रहा है, हैज़ फिक्स्ड ऐसा भी कोई भाव नज़र नहीं आ रहा है, आई के साथ में हैव होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता हमारा, फिक्स हो सकता था पर यहाँ कोई रेगुलर सेंस जैसे कोई नज़र नहीं आ रही। तो उसने कभी कोई कार ली थी, फिक्स की थी, तो हैड फिक्स्ड सही है। वन इवनिंग, किसी एक शाम की बात हो रही है, आई टी विद यू इन वरांडा योर बंगलो, तो वन इवनिंग किसी एक शाम की बात हो रही है, तो संभवतः लग रहा है हमें पास्ट है, तो इस प्रेजेंट को शो करता है, हैज़ प्रेजेंट को शो कर रहा है, एम प्रेजेंट को, है ना। तो यहाँ आई हैड टी, मैंने चाय ली थी आपके साथ, ये सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 चल चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं, ही टू लिव विद द फीलिंग्स दैट ही हैडंट ट्राइड एनफ, यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, हैडंट, ये हैड हमें बता रहा है कि पास्ट की बात चल रही है, तो यहाँ से देखिए डोंट प्रेजेंट आ रहा है, नहीं, डिडंट हो सकता है, ही के साथ वर नहीं हो सकता,
पास चल रहा है तो हैज़ंट भी नहीं आएगा, तो फिर हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है, डिडंट विश। ही डिडंट विश टू लिव विद द फीलिंग्स दैट ही हैडंट ट्राइड एनफ। तो यही सही है कि उनकी इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी, है ना, इच्छा नहीं थी, दैट ही हैडंट ट्राइड एनफ, और उन्होंने बहुत कुछ ज़्यादा प्रयास भी नहीं किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड टू ड्रिंक मिल्क। आई एम से पता लग रहा है प्रेजेंट टेंस है। अब मैं बड़ा लड़का हूँ, नाउ एंड टू ड्रिंक मिल्क, तो यहाँ देखिए यहाँ प्रेजेंट है तो डिडंट तो नहीं होगा। एमंट आपका हो सकता है और हैज़ंट नहीं होगा, हैज़ंट नीड कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप हटाइए। अब देखिए आई एम अ बिग बॉय एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। अब मैं एक बड़ा लड़का हो गया हूँ तो मुझे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। आई के ही संदर्भ में तो हैज़ भी नहीं आएगा, अगर है होता तो कोई बात बनती। डिडंट क्योंकि पास्ट है, डिडंट है, पास्ट नहीं आएगा, आई के साथ है नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पर यही है कि दूध पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है एमंट क्यों नहीं और डोंट क्यों नहीं, तो यहाँ से देखिए जो एम है ना, ये एम प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। इस तरह से हमने यहाँ देखा और क्लियर हुआ। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हिज डायरेक्शन। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट, यहाँ से देखिए वंडर्ड, ये V2 है यानी कि पास्ट है, तो इज़ मिस्टेक प्रेजेंट नहीं हो सकता, हैज़ प्रेजेंट नहीं हो सकता, हैड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है हैड मिस्टेक। और मिस्टेकन सिंगल तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि सेकंड फॉर्म होती तो ही के साथ बैठती, तो ये भी गया हमारा, तो क्या बनना, हैड मिस्टेकन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ही वेंडर फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैडंट मिस्टेक हिज डायरेक्शन। यहाँ आगे चलते हैं। इट ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज जाने का कोई टूर हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है। इट इज़, कैम्ब्रिज कोई रेगुलर चीज़ नहीं, जाने का प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकता। इट के साथ एम नहीं बैठ सकता। इट के साथ में डायरेक्ट बीन थर्ड फॉर्म कभी नहीं आएगी, तो वॉज। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज जाने की एक याद। यहाँ से देखिए को दो लास्ट क्वेश्चन और हैं हमारे। द वेनियर ऑलमोस्ट एवरी वेयर। द वेनियर मतलब ऊपरी परत है किसी फर्नीचर के ऊपर लगाई जाने वाली, जिसको सनमाइका बोलते हैं, इस तरह की। ऑलमोस्ट एवरीवेयर से वो हट चुकी थी, इसी तरह का कोई सेंस है ना। तो देखिए लिफ्ट प्रेजेंट टेंस से नहीं होगा, लिफ्ट्स यहाँ पर भी लिफ्ट नहीं आएगा। लिफ्टिंग डायरेक्ट इज एम आर वॉज वन नहीं आएगा, तो हेड लिफ्टेड हट चुकी थी, ठीक है। आई दैट माई जर्नी वॉज ओवर। अब देखिए वॉज से पता लग रहा है पास्ट टेंस से, तो आई नो प्रेजेंट नहीं हो सकता, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। नोन डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। आई के साथ नोज नहीं हो सकता, नो होता तो कोई बात बनती, और वैसे भी प्रेजेंट टेंस है, तो आई न्यू, और मैं जानता था, है ना, माई जर्नी वॉज ओवर ख़त्म हो चुकी है। अब हमारा क्वेश्चन है रोड रेस। रोड रेस टू एक्सीडेंट, जो हमारा जो हमारी रोड की दुर्घटनाओं से हिंसक जो गतिविधियाँ होती है, क्रोध होता है लोगों का, व्हीकल का, उससे रिलेटेड है ना, रोड की हिंसा से। तो यहाँ से देखिए जनरल सेंस में कह रहे हैं रोड रेस टू एक्सीडेंट, तो जो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस की घटना है, ये प्रेजेंट की बात करता है, जनरल सेंस दे रहा है, जनरल मीनिंग है। तो जब जनरल बातें करते हैं हम तो प्रेजेंट टेंस में जाती है, तो पास गया, लेट भी सेकंड फॉर्म में गया। अब देखिए रोड रेस सिंगुलर फॉर्म में होता है, अनकाउंटेबल है, तो क्या होगा, लीड सिंगुलर वर्ब होंगे, प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। इस तरह से फ्रेंड्स आई होप आपको करेक्ट वर्ब समझ में आएगी। मैंने बहुत प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझाऊं, फिर भी अगर कोई इसमें आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट क्लियर करूँ और जितना ईजी हो सकता है मैं आपको बताऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।